हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। तो अभी बज रहे हैं 12 रात के, शकल पे नहीं, रियल में 12 बज रहे हैं। ये देखो 12 ओ क्लॉक, 12:05 हो चुका है, 12:10। ओके, अभी 12 बज रहा है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। कहता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन और क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है। कहता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. So simple definition is adjective qualify noun or pronoun. उसके बाद हम लोग अगर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में देखें तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। मतलब 10 एडजेक्टिव यहाँ पे दिए हैं, दोबारा से देख लो। तो कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आ जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिए, कुछ चीजें ली हैं, क्योंकि सारा का सारा तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन क्वालिटी का मतलब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब जो क्वालिटी बताती है। एंड क्वालिटी कैन बी गुड और बैड बोथ, ठीक है। ये याद रखना है, क्वालिटी जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। क्वालिटी का मतलब हमेशा अच्छा ही नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुड हो गया, बैड हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया और ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी का मतलब किसी चीज की क्वांटिटी। जैसे तुमने कहा हम 3 किलो शक्कर लेके आए, विच इज कॉल्ड शुगर। ओके, 3 किलो शुगर लेके आए, तो 3 केजी क्या है? वो क्वांटिटी है उसकी। तो क्वांटिटी में अब कुछ डेफिनेट होता है, कुछ इनडेफिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, मच, इनफ, sufficient, none and most. So these are the adjective of quantity. Adjective of quantity. Quantity का मतलब जो मात्रा बताती है, मीन्स। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट। तो नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद जो है प्रॉपर एडजेक्टिव पे आते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा? जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन। तो अमेरिकन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, नेपालीज हो गया और रशियन हो गया। यहाँ पे हमने कुछ और भी प्रॉपर एडजेक्टिव लिख रखे हैं, वो अभी ये वाला पहले देख लो, उसके बाद हम आपको बताएंगे। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं? जैसे माई, अवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। दिस इज माई पेन, ठीक है। दैट इज योर बुक, ठीक है। तो जब हम कहते हैं दिस इज माई पेन, तो जो माई है वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद जो है क्या देखेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, एनी, सर्टेन, एनी अदर, अदर एंड एन अदर, ठीक है। तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वैसे दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच, दिस, दैट, दीज, दोज एंड
सच। तो इतने याद रखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इतने काफी हैं आपके लिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखोगे तो कौन सा है, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाट, व्हिच एंड हुज। उसके बाद एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव ओन एंड वेरी एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हाट। तो ये इतने सारे एडजेक्टिव्स थे। इसके बाद जो है हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे। इसके बाद अभी हम ये जो है लगभग एक हफ्ते चलाएंगे ये पूरा, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते में चीजें कहीं क्लियर हो पाएंगी। तो अभी आपने जो है एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखे, कुछ एग्जांपल्स देखिए, अब कुछ सेंटेंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, कहता है राम इज अ टॉल मैन। तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, राम इज अ टॉल मैन। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, तो फुलिश क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद आई राइट विद एन ओल्ड पेन, तो ओल्ड क्या है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, तो कहता है मुकेश हैज इनफ मनी, तो इनफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मुकेश हैज इनफ मनी, इनफ इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शी हैज a lot of coffee, so a lot of is adjective of quantity. He has lost all his wealth, so all is adjective of quantity. There is a little water, so a little is adjective of quantity. So these are the example sentence adjective of quantity. Next we move adjective of number. So in adjective of number we will say I have 3 rooms. So 3 is a number, so it is adjective of number. The 2 sisters left for London. So 2 sisters, so 2 is number and it is also called adjective of number. There are 40 students. So 40 is a number and it is also called adjective of number because it is used before the noun. Binay is the second son of Mr. Thakur. Binay is the second son of Mr. Thakur. So second is the adjective. Many criminals were killed. Many, it is adjective of number. ठीक है, many criminals were killed. Definite adjective of number. What is definite adjective of number? So I have 2 brothers. So 2 is definite number, so it is called definite adjective. ठीक है, definite adjective of number. जैसे P.T. Nehru was first, so first is definite number, so it is called definite number of adjective. Then in definite we will read 2 adjectives. One is cardinal and one is ordinal adjective. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 it is cardinal, and first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, next it is the ordinal adjective. So he has 4 pens, so 4 is the cardinal adjective. She has 2 toys, so 2 is the cardinal adjective. Have you 2 sisters, so 2 is the cardinal adjective. Sudhir Babu has only 2 daughters, so there is 2 is cardinal adjective. Then we will see ordinal adjective. The first chapter of this book, the first chapter of this book is syntax. So first is the ordinal adjective. Who will be the next chief minister of Bihar? So next is also an ordinal adjective. Indefinite number of adjective क्या है? Some books are torn. Some is indefinite. Some books are torn. So here is some is indefinite adjective of number because some is not definite. Many students are laborious. So many is indefinite. Many is indefinite means अनिश्चित, जो निश्चित ना हो. I have few pens. ठीक है, few is indefinite. Most boys are gentle. So most is here indefinite number of adjective. There is given some proper adjective. Suppose here is China. So China से क्या होगा? China is proper noun and Chinese is proper adjective. Switzerland is proper noun. Swiss is proper adjective. Israel is proper noun. Israeli is proper adjective. Africa is proper noun. African is proper adjective. Nepal is proper noun. Nepalese is proper adjective. Portugal is proper noun. Portuguese is proper adjective.
Pakistan is proper noun. Pakistani is proper adjective. Australia is proper noun, and Australian is proper adjective. Canada is proper noun. Canadian is proper adjective. Greece is proper noun. Greek is proper adjective. Italy is proper noun. Italian is proper adjective. Asia is proper noun. Asian is proper adjective. France is proper noun and French is proper adjective. Brazil is proper noun. Brazilian is proper adjective. Germany is proper noun and German is proper adjective. Okay, German is proper adjective. India is proper noun and Indian is proper adjective. I hope you are understanding. Okay, then we move possessive adjective. Possessive adjective in this is your pen, so your is possessive adjective. That is my car, so my is possessive adjective. Okay, these are our chairs, so our is possessive adjective. This these are his books, so the his is possessive adjective. Now we will move distributive adjective. Distributive, each is distributive adjective. Each girl has a book. Here each is distributive adjective. Every man is emotional, so every is distributive adjective. Either book is yours, so either is distributive adjective. Neither boys is neither boy is handsome, so neither is distributive adjective. So each, every, either and neither, these are the distributive adjective. Now we will see demonstrative adjective. In demonstrative, definite demonstrative and indefinite demonstrative adjective. Indefinite, this, that, these, those, these are the definite demonstrative. Okay, this this book is red. Okay, this boy is honest. That pencil, that pen is black. That girl is ugly. These books are red. These boys are honest. Those pens are black. Those girls are ugly. So this, that, these, those, ये क्या है? Demonstrative adjective है. Indefinite demonstrative adjective, ये definite demonstrative adjective है, ये indefinite demonstrative adjective है. कहता है some Mr. Jha is looking for you. So यहाँ पे some क्या है? Indefinite demonstrative adjective है और some Mr. Jha is looking for you, तो इसका मतलब हो गया कोई मिस्टर झा जो है तुम्हें खोज रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं. ठीक है, लेकिन पता नहीं कौन कोई है मिस्टर झा. ठीक है. यू मेट अ सर्टेन वुमेन यस्टरडे इवनिंग. ठीक है, तुम कल शाम को एक अज्ञात महिला से मिले थे जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था. तो यहाँ पे सम और सर्टेन जो है ये इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है. उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? कहता है विच पेन इज योर्स. तो यहाँ पे विच इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. विच पेन इज योर्स. देयर इज विच नोटबुक इज दिस. Whose notebook is this? So whose is interrogative adjective. What book do you want to read? तुम कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो? ठीक है. तो what book is it? What is which, whose, what? It is interrogative adjective. Emphasizing adjective. So emphasizing adjective we will say he saw his beloved on the road with his own eyes. उसने अपनी प्रेमिका को जो है सड़क पर देखा. ठीक है, अपनी आंखों से. ठीक है, किसी और की आंखों से देख भी नहीं सकते. ठीक है. He saw his beloved on the road with his own eyes. तो यहाँ पे जो own लगा है ये emphasizing adjective है. own जो है ये क्या है? emphasizing adjective है. She killed her husband before his own eyes. ठीक है, उसने अपने पति की हत्या कर दी अपनी आंखों के सामने. ठीक है, अपनी आंखों के सामने ही हत्या कर दी. ठीक है. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है? कहता व्हाट एन अगली वुमेन. सो व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. याद रखिए, व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. व्हाट एन अगली वुमेन. ठीक है. व्हाट अ बिग ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज. ओके. व्हाट अ बिग फूल यू आर. ओके, तुम कितने मूर्ख हो. So these are the adjectives. Next we will see. Okay, so at the exclamatory we finish it. Now we will read correct use of some adjectives.
First of all, I have taken use of some and any. So use of some and any, where we will use some and where we will use any. Most of time, the people who are using much and many, they are confused and even they use it in wrong way. So first of all, we will see it. सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है और क्वांटिटी के संदर्भ में यूज किया जाता है, क्वांटिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है यू हैव सम मिल्क, यू हैव सम मिल्क, सो यू हैव सम मिल्क, यहाँ पे सम क्या है, यहाँ पे सम जो है यू हैव सम मिल्क, तो मिल्क जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे सम जो है वो एडजेक्टिव है। सम क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद जो है आई हैव सम मनी, ठीक है, तो जो हम लोग काउंट करते हैं वो करेंसी होती है, धन को कभी गिना नहीं जा सकता क्योंकि धन जो होता है वो करेंसी ही नहीं हो सकती। किसी के पास ज्ञान का धन होता है, कोई कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि उनके पास जो है बहुत धन है लेकिन भिखारी हैं, तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि धन केवल करेंसी ही नहीं हो सकती, धन कई और भी चीजों का होता है, ज्ञान का धन हो सकता है, दुआओं का धन हो सकता है, और भी धन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो काउंट करते हैं वो करेंसी होती है और जो अनकाउंटेबल होता है वो धन होता है जिसे हम मनी बोलते हैं। तो आई हैव बुक्स, आई हैव बुक्स, यू हैव सम पेन्स, आई हैव सम बुक्स, यू हैव सम पेन्स। तो यहाँ पे सम जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और सम पेन्स अगर हम यूज करें तो ये नंबर्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते और प्लूरल अनकाउंटेबल का मतलब जिसे हम काउंट कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये जो हमने काउंट कर लिया ये काउंटेबल हो गया और अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। सपोज करिए कि हम कहें कि इसमें जो है इसमें कितने परफ्यूम भरे हैं, तो कितने नहीं है, इसमें क्वांटिटी है और जो कि अनकाउंटेबल है, विच इज अनकाउंटेबल। सो सम जो है कभी कभी अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में जो है क्वांटिटी के लिए यूज हो सकता है। हम इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कि इसमें जो है 220 ml जो है परफ्यूम भरी हुई है, ठीक है, रूम फ्रेशनर जो है। उसके बाद अगर हम कहें कि प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन में, तो हमने आपको गिन के दिखाया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया कि मार्कर्स कितने थे, ठीक है, तो काउंट करके हमने आपको बताया। उसके बाद जो है कह रहा है सम मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू। सो सम मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू, पहले भी बता चुके हैं तुम्हें कि कोई मिस्टर झा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे जो कि झा हैं, मिस्टर झा हैं। एनी का यूज जो है निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, एनी का यूज जो है निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एनी का यूज कहां किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, किसके पहले किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। एनी का यूज कहां किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, क्वांटिटी के लिए किया जाता है और सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी किया जाता है, नंबर्स के लिए किया जाता है। कहता है ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, he did not give me any milk। अगर हम यहाँ पे सम लगाते हैं तो गलत होगा, लेकिन हम अधिकतर कहते हैं I do not have some milk, ठीक है। सम गलत है, वहां पे सम का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। सम का यूज जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, इतना याद रखिए, ठीक है। एनी का यूज जो है निगेटिव सेंटेंस में होगा, चाहे वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये मैटर नहीं करता कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल है तो एनी का ही यूज होगा, काउंटेबल है तो सम का यूज होगा, ठीक है। कहता है he did not give me any milk, उसके बाद there is not any ink in the
bottle. He did not take any book. He did not take any book from the box. She is not purchasing any pen. So any here is used as a plural countable, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे एनी बुक यूज हुआ है, ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स। सो एनी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पेंस जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इंक जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, पेन जो है, बुक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो एनी जो है वो निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज होता है। सम एंड एनी बोथ आर यूज्ड इन इंट्रोगेटिव। सम और एनी इंट्रोगेटिव में दोनों का यूज किया जा सकता है, कोई भी गलत नहीं होगा। विल यू गिव मी सम शुगर, तो ये भी सही है। विल यू गिव मी सम कॉफी, तो ये भी सही है। ठीक है, विल यू गिव मी सम कॉफी, तो ये भी सही है। विल यू गिव मी सम शुगर, तो ये भी सही है। हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी, तो एनी यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये भी सही है। हैव यू एनी मनी, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे। डिड यू गिव हर एनी एप्पल, तो ये भी सही होगा। सम एंड एनी आर यूज्ड एज अ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की तरह भी यूज किया जाता है। कहता है श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीलू हैज सम। श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क, यहाँ पे देखिए एनी के नॉट लगा है तो एनी लगाया गया है, यहाँ नॉट नहीं है तो सम लगाया गया है। नीलू हैज सम मिल्क, यहाँ पे देखो नॉट नहीं है तो सम लगाया गया है, और यहाँ नॉट आ गया है तो एनी लगाया गया है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो ये प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिल्क से पहले यूज किया गया है। मिल्क जो नाउन है, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो क्या करता है, नाउन की विशिष्टता बताता है। तो श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क, और यहाँ पे कह रहा है नीलू हैज सम मिल्क। अब यहाँ पे जो है सम जो है अबाउट के अर्थ में भी यूज होता है। मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज, मुकेश ने कुछ हमें 50 रुपए दिए थे। ठीक है, एनी के प्रयोग नो के बाद नहीं होता है, क्योंकि नो और एनी दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। एनी का प्रयोग जो है वो नो के बाद नहीं होता, क्योंकि नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है। आई डू नॉट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। आई डोंट नो, यूज ऑफ मच एंड मैनी। मच का यूज जो है क्वांटिटी के लिए किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, मच का प्रयोग जो है क्वांटिटी के लिए किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज, क्या कह रहा है, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। उसके बाद कहता है मैनी। मैनी का यूज जो है नंबर्स के लिए किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहां पे कह रहा है मच एंड मैनी आर नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर ऑब्जेक्ट। मच और मैनी का यूज जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग कह देते हैं कि आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मैनी पेन्स, ये सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, मैनी का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता ही नहीं है। मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता ही नहीं है। ठीक है, कभी नहीं होता है। तो मच की जगह पे क्या यूज करेंगे, मैनी की जगह पे क्या यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो मच की जगह यूज करोगे अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ। और मैनी की जगह क्या यूज करोगे, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, a great number of, a large number of, great numbers of, large numbers of, plenty of, lots of, enough of। मतलब अगर आपको कहना है, जैसे हमने कहा आई हैव मैनी पेन्स, तो ये सेंटेंस गलत है। आई हैव मैनी मार्कर्स, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे क्या यूज होगा, आई हैव अ लॉट ऑफ मार्कर्स। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ मार्कर्स, आई हैव ग्रेट मैनी ऑफ मार्कर्स, आई हैव लार्ज नंबर ऑफ मार्कर्स, I have large numbers of marker. I have plenty of markers. तो ये यूज होगा, हम ये यूज नहीं कर सकते। I have many markers, ये गलत है। I have much markers, ये भी गलत है। यहाँ पे आप या तो लगाइए I have a lot of markers, I have lots of markers, I have enough of markers, I have plenty of markers, I have large numbers of markers। ठीक है, तो ये यूज होंगे। ठीक है, बड़ी तेज नींद आ रही है। उसके बाद जो है क्या यूज होगा, देखिए क्या कहां चले गए भाई,
देखिए मैनी का यूज, मैनी जो है एज के बाद मैनी का यूज हो सकता है, ठीक है। मैनी और मच का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? एज के साथ जो है मच और मैनी का यूज हो सकता है, ठीक है। टू के साथ यूज हो सकता है इसका, ठीक है। और हाउ के साथ भी यूज हो सकता है। कहता है आस्क मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, आस्क मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, आस्क मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, आस्क मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो। तो ऐसी कंडीशंस में जो है मैनी का प्रयोग जो है सिंगुलर सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, जैसे आस्क मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, कि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो जितने भी तुम पूछना चाहते हो। ईट एज मच केक एज यू वांट, ईट एज मच केक एज यू वांट, जितना तुम केक खाना चाहते हो खा सकते हो, ठीक है। डोंट टेक टू मच सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टू मच या एज के साथ इसका यूज हो सकता है। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, और हाउ के साथ भी मैनी का यूज हो सकता है। तो एज, टू और हाउ के साथ मैनी का यूज हो सकता है, ठीक है। मैनी और मैनी एंड जो है वो अनेक के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे कहता है मैनी या मैन वर किल्ड, सॉरी यहाँ पे वॉच का यूज होगा। मैनी या मैन वॉच किल्ड इन गल्फ वॉर, ठीक है, वॉच किल्ड इन गल्फ वॉर। तो मैनी या मैन वॉच किल्ड इन गल्फ वॉर का मतलब हो गया कि बहुत से लोगों को गल्फ वॉर में, अनेकों लोगों को गल्फ वॉर में मार दिया गया। तो अनेक मतलब मैनी आ। तो आज से जो है याद रखना मैनी आ का यूज कहां होना है, इतनी सारी। अभी ये चैप्टर खत्म मत समझना, अभी ये 7-8 दिन चलाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, जो भी होगा जरूरी, जो भी जितना भी जरूरी लगेगा सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। कई बार आप कमेंट्स आते हैं कि वीडियो आते नहीं है, आएंगे, और पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं, उन्हें भी वॉच करिए आप।